हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। वैसे टुमारो कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो गलती से भी उसको मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन, दोनों जगह पे दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपनी जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। यस, रिलायंस की बात करें, हमारे देश की मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 1 कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। एंड रिलायंस को लेकर अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि रिलायंस को $2.81 बिलियन का डिमांड नोटिस जारी हो चुका है। किसके ओर से? सरकार के ओर से। किस पॉइंट को लेकर? तो गैस डिस्प्यूट को लेकर। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं $2.81 बिलियन, मतलब लगभग आप यहाँ पे कह सकते हो 24,500 करोड़ का डिमांड नोटिस रिलायंस इंडस्ट्री को जा चुका है। एंड उनके पार्टनर्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड ऑल दैट। सो ये किससे ये हम लोग को डिमांड नोटिस जाते हुए देखने को मिल रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देखने को मिल जाती है। उनके ओर से ये डिमांड नोटिस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो माइग्रेशन डिस्प्यूट यहाँ पे था केस, उससे रिलेटेड इतना पैसा यहाँ पे मांगा जा रहा है। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा पैसा क्या रिलायंस इंडस्ट्री चुटकियों में देगी? बिल्कुल भी नहीं। वो सारी चीज़ें हम लोग को कोर्ट केसेस में ही चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहेगी। सो लेट्स से आगे क्या होता है। जब भी आप सभी लोगों को पता है इतने बड़े मैटर कोर्ट में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें कंटिजेंट लायबिलिटी में हम लोग को ऐड होती हुई देखने को मिल जाती है। अभी रिलायंस इंडस्ट्री देखा गया तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं 15-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। 24,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है भाई, ठीक है। बट यस, रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, इस चीज़ के चलते उनका कोई अस्तित्व खत्म नहीं होगा। ये पॉइंट हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कोई भी अगर इस प्रकार की बड़ी चीज़ अगर आ जाती है तो चेक करो उनके ओवरऑल कंपनी का कितना परसेंटेज ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। कि अगर मान लो अगर कोई केस में हारना ही पड़े और पैसा देना पड़े तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? तो नहीं। बट हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि अमाउंट काफ़ी बड़ा है। सिग्निफिकेंट डैमेज जरूर रिलायंस इंडस्ट्री को दे सकती है। बट आपको पता ही है, कोर्ट केसेस में जब भी ये मैटर चले जाते हैं, काफ़ी टाइम हम लोग को ये चीज़ें लंबी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री एंड उनके पार्टनर को इस चीज़ को झटका हम लोग को जरूर लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों, तो FIS DIS एक्टिविटीज। यस, डेली देखा गया। वैसे तो इस डेटा का हर कोई इंतजार करता है कि भाई FIS वाले वापस कब आएंगे। ठीक है, एक बार वो बाइंग कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। लगातार बाइंग कब करेंगे? तो अभी की भी अगर हम लोग बात करें तो FIS आप देख सकते हैं फ्रेश मंथ, बट स्थिति वही लाल रंग। मतलब आज के दिन की भी अगर बात करिए, आज के दिन का डेटा है, अगर मैं इसको ऐसा दिखा दूँ ठीक रहेगा। सो देख सकते हैं FIS ने आज के दिन भी लगभग 2,900 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे भेजा है। आज की 5 तारीख आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड DIS ने तो अपना खरीदने का काम जारी रखा हुआ है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिकवाली FIS की लगातार कंटिन्यू चल रही है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि कैसे अगर रिटर्न्स अगर FIS को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, 10%, 20%, तो एग्जैक्टली वो 10-20% नहीं रहते, उसमें से उनको टैक्स देना पड़ता है। ऊपर से उनको पैसा जो लेकर जाना है घर पे अपने, वो डॉलर में लेके जाना है। लगातार डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट द इंडियन रुपी वीकने डिप्रिसिएट यहाँ पे हो रहा है। तो इस चीज़ के चलते डबल झटके उनके यहाँ पे लगातार लगते जा रहे हैं। एंड स्थिति फिलहाल तो नॉर्मलाइज होने की भी चांसेस नहीं है कि चलो रुपया संभल जाएगा करके, ठीक है। तो ऐसी भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही। इसी पॉइंट को लेकर क्या बातचीत यहाँ पे हो रही थी कि अरे FIS के ऊपर जो टैक्स यहाँ पे लगता है वो तो एटलीस्ट यहाँ पे हटाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मतलब जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं फाइनेंस सेगमेंट में जो काम करते हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट सरकार को यहाँ पे करके रखी थी कि एटलीस्ट FIS के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है अगर हटा दिया या फिर कम कर दिया, देन माइट भी ऐसा हो सकता है कि FIS यहाँ पे शायद से रुक जाए। सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को नहीं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जहाँ पे सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी, जहाँ पे बोला गया था कि सरकार फिलहाल तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सारी चीज़ें थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे रुक जाएगी। 6 हफ्तों का ऑब्जर्वेशन पॉइंट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ओवर वैल्यूड है मार्केट एंड जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है अनसर्टिनिटी वाली, इस चीज़ के चलते बाजार यहाँ पे गिर रहा है एंड इसलिए FIS यहाँ पे निकल रहे, ये उनका मानना है। लेट्स से आगे क्या होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, वायर एंड केबल बिजनेस, इसमें ज़बरदस्त एक बहुत बड़ा भूकंप हो गया। आप सभी लोगों को पता ही है, अल्ट्राटेक सीमेंट की एंट्री हो गई और वी कैन से बिरला ग्रुप की एंट्री हो गई 1800 करोड़ के कैपेक्स के साथ। एंड वो आगे भी बढ़ते जाएंगे, सिनर्जी भी काफ़ी अच्छा मिलेगी। फिर उसके बाद बड़े बड़े वायर एंड केबल बिजनेस वाली कंपनीज के शेयर्स हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिल गए, ठीक है। पॉलीकैब भी 16-17% तो क्रैश हुआ था। KI इंडस्ट्री तो 20-20% क्रैश हुआ था। इसके बाद
पॉलीकैब का जो मैनेजमेंट है उनकी मीटिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, एंड मीटिंग का एजेंडा ही यही था दोस्तों, किस चीज़ को लेकर, तो उनका ये जो बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, किस चीज़ को लेकर, मतलब ये इतना बड़ा कॉम्पिटिटर तो मार्केट में एंटर किया है तो दिक्कत तो होगी होगी, तो उसी पॉइंट को लेकर ऑब्वियसली उन्होंने कोई अल्ट्राटेक सीमेंट बिरला ग्रुप का नाम नहीं लिया, बट कंपटीशन बढ़ेगा इस चीज़ को लेकर ही उन्होंने बातें सामने रखी हुई है। सो जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता यहाँ पे होनी चाहिए। तो पॉलीकैब के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि कोई एज सच टेंशन लेने की, डरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि आने वाले नेक्स्ट 4 से 5 साल की एटलीस्ट अगर हम लोग बात करें तो कोई चिंता का विषय यहाँ पे है नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आज बिरला ने एंट्री की तो तुरंत यहाँ पे वो मार्केट को कैप्चर यहाँ पे कर लेंगे करके, उनको टाइम लगेगा। एंड व्हाट अबाउट आफ्टर 4 एंड 5 साल, अभी तो आप 4-5 साल की बात करें कि कोई दिक्कत नहीं होगा, बट उसके बाद क्या, तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये फिलहाल जो मार्केट का जो ये साइज़ है केबल एंड वायर बिजनेस, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते नए प्लेयर्स भी अगर आ जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारा बिजनेस यहाँ पे ठीक चलेगा, ठीक है। उन्होंने जो भी रेवेन्यू गाइडेंस देके रखे हुए थे, फ्यूचर के प्रेडिक्शन देके रखे हुए थे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कोई भी चेंज उन्होंने नहीं किया है। सो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अभी इमीडिएटली तो फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, सो ये पॉइंट तो उन्होंने बोल के यहाँ पे रखा है। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, ठीक है, इनफैक्ट वो और अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज अमेरिका ने क्या किया है, चीन के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, मैक्सिको के सामान के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। तो इस चीज़ का फ़ायदा हमारे मतलब जो जिस बिज़नेस में केबल एंड वायर बिजनेस में हम काम करते हैं तो हमारा सामान सस्ते में यहाँ पे बिका जाएगा, तो इसका फ़ायदा तो हमें मिलेगा, इसलिए हम एक्सपोर्ट के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दे रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को पॉलीकैब के मैनेजमेंट के मीटिंग में होते हुए देखने को मिली, जहाँ पे उन्होंने बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये सारे पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी इसको पकड़ना है, कंसिडर करना है, नहीं करना है, वह हर किसी की अपनी अपनी मर्जी, बट फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में कोई भी इस प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। सेम चीज़ KEI इंडस्ट्री के भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोल के रखी हुई थी। लेट्स सी अभी एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है मार्केट में फ्रॉड, स्कैम्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एंड एक और हम लोग को बहुत बड़ा फ्रॉड एंड स्कैम यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि CBI की एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है। CBI ने केस यहाँ पे रजिस्टर किया है, किसके अगेंस्ट, आनंद जैन के अगेंस्ट। कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इन्हीं की जो कंपनी है, अभी हम आएंगे इनके ऊपर, डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर, कितना, लगभग 2434 करोड़ का हम लोगों को चूना लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कौन से कंपनीज की हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जय कॉरपोरेशन, ये जो कंपनी है उनके, ये जो आनंद जैन की हम यहाँ पे बात करें, ये कंपनी के खुद प्रमोटर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और इन्होंने चीटिंग यहाँ पे की है, ये फ्रॉड केस हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी जैसे कि आपको मैंने इसके पहले भी ये पॉइंट सिखा के रखा है, अभी जो लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं उनको ये पता नहीं होगा, कौन सा, कि कभी भी कोई भी फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, वो तुरंत सामने नहीं आता है, उसके लिए टाइम निकल जाता है, ठीक है। बाद में पता चलता है अरे ये जो पैसा हमसे जो उठाया गया, जो हमें ये बातें बताई गई कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये अच्छा करेंगे, वो अच्छा करेंगे, बाद में पता चला कुछ और ही चल रहा है। सो वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो केस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये लगभग 2006 से 8 के बीच में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका था, ठीक है। एंड बेसिकली अगर हम लोग बात करें, जो FIR हम लोग को देखने को मिल जाता है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है, जो CBI ने यहाँ पे रजिस्टर की है, किसके कहने के ऊपर, बॉम्बे हाई कोर्ट के कहने के ऊपर, आप देख सकते हैं उन्होंने ये डायरेक्शन यहाँ पे दिए हैं। सो किस चीज़ को लेकर इनके ऊपर आरोप यहाँ पे लग चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि फंड यहाँ पे रेज कर दिया, इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे उठा लिया है, बट ये सारी चीज़ें उन्होंने की है जो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर वो फर्जी थी। यस, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। प्लस ऊपर से अगर हम लोग बात करें, इनके ऊपर और कौन सा आरोप हम लोग को लगते हुए देखने को मिल रहा है कि डाइवर्टिंग फंड टू अ सिस्टर्स कंसर्न एंड एंटिटीज इन मॉरिशियस, ठीक है, एंड जर्सीज फॉर द पर्सनल गेन। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं कि जो पैसा यहाँ पे उठाया है वो देश के बाहर भेजा गया है, ठीक है, जो सेफ हेवन्स कंट्री रहती है ना, वहाँ पे यहाँ पे भेजा जा चुका है, ठीक है। एंड इस प्रकार से इन्वेस्टर को लगभग हम कह सकते हैं कितना 2434 करोड़ का चूना लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली अभी CBI की एंट्री हो गई, इन्वेस्टर की बात यहाँ पे सामने आ रही है, तो डेफिनेटली अभी सेबी की भी एंट्री हो जाएगी। एंड पैसा की अगर हम लोग बात करें आउटसाइड द इंडिया, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, और वो भी इलीगली जैसे आरोप लगाए जा रहे, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर ED की भी एंट्री होगी, क्योंकि फेमा का ये केस यहाँ पे बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी इस कंपनी से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है। जय कॉर्प की अगर हम लोग बात करें, तो जय कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। एंड इसके पहले भी अगर देखा गया, ये कंपनी काफ़ी बड़े
मात्रा में हम लोग को फोकस में आते हुए देखने को मिली थी, आपको पता ही होगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं अभी सीबीआई अगर पीछे यहाँ पे लग चुका है एंड उसके बाद अभी ये बड़े बड़े एजेंसीज हम लोग को पीछे आते हुए देखने को मिलेंगे, तो अभी ये बुरी तरीके से हम कह सकते हैं कंपनी अभी फंसती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।